डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 19 मई 2022 थर्सडे यानी कि गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ उसका उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 19 मई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा मूल, योग रहेगा साध्य, करण रहेगा बाव और वार रहेगा गुरुवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 5:29 AM पर उदय होंगे और अस्त होंगे 7-8 PM पर। चंद्रमा धनु में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा मूल और सूर्य महाराज रहेंगे वृषभ में, उनका नक्षत्र रहेगा कृतिका। कृतिका के तीसरे चरण में रहेंगे। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त 4:06 AM से 4:48 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:46 PM और अमृतकाल 10:57 PM से 12:24 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 2:01 PM से 3:43 PM और गुलिक काल 8:54 AM से 10:36 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि घर से आज निकलना है तो विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करके ही आपको घर से बाहर निकलना है। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक सा है। थोड़ा ख्वाबों की दुनिया में, थोड़ा ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा रहेंगे। आज सोच विचार बहुत होगी, लेकिन फिर भी दिन अच्छा है क्योंकि कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल अपने आप को लेकर, दूसरों को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेटर रहेगा और आपकी एनर्जी को भी आप बहुत अच्छी तरह से आज यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो ओवरऑल तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। दिन का लाभ उठाइएगा। फोकस रहेगा, जैसा मैंने कहा कि एनर्जी को यूटिलाइज़ कर पाएंगे तो अपनी एनर्जी को सही जगह पर आप यूज़ कर पाएंगे। दिन का जो अंतिम भाग है वहाँ पर कोई अच्छी न्यूज़ भी आपके लिए आ सकती है। तो दिन तो आज का बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आपके लिए। लाभ उठाइएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आज हो सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके अनुसार ना हो, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको थोड़ी पीड़ा पहुँचाए। थोड़ा नकारात्मक दिन है जो लोग जॉब करते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है यहाँ पर समय अच्छा है। यदि आप फाइनेंस संबंधित कुछ भी करते हैं तो आज का दिन लाभकारी है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, यदि नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बस कुछ आपसे ही गलती हो जाती है, कुछ चीज़ आप ही समझ नहीं पा रहे, जिसके कारण रिलेशनशिप स्टार्ट होता होता रुक रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अंडरस्टैंडिंग की आज प्रॉब्लम रहेगी अपने पार्टनर के साथ, और वो भी कई लेवल पर, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल पर, हर लेवल पर अपने पार्टनर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बैलेंस्ड दिन है, स्टेबल दिन है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन जब आप स्टूडेंट लेवल पर हैं, जब आपको आगे के बारे में बहुत नहीं पता, क्योंकि आजकल समय बहुत जल्दी चेंज होता है। आप जो स्टडी कर रहे हैं शायद 5 साल बाद वो रेलेवेंट ही ना रहे। मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ। तो इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी मत कीजिए और इतना उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए कि आपका जो अभी प्रेजेंट है स्टडी, उस पर ध्यान आपका हट जाए। सेहत के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि लोअर बॉडी में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान अत्यंत बली है। जॉब करते हैं तो आज बहुत ईगो क्लैशेस होंगे। उपाय है कि आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनको खीर का भोग लगाना है और विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 1, कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की तरफ। ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आसपास है और बार बार आपके दरवाजे पे दस्तक देती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कई कारण हो सकते हैं इसके। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है लाइफ में कि नई अपॉर्चुनिटी भी आती है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि बंधन में बंधे होते हैं। थोड़े भ्रमित से रहेंगे आज। कुछ कार्य अवश्य पूरे हो सकते हैं, कुछ कार्य जो अटक रहे थे पूरे होंगे। थोड़ी अपने व्यवहार में जितना सौम्यता रखेंगे आप आज, उतना अच्छा रहेगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं पे कोई आपको पोक कर सकता है, आपको प्रवोक कर सकता है, आपके गुस्से को थोड़ा और प्रज्वलित कर सकता है। तो थोड़ा सा अपने व्यवहार में सौम्यता रखिएगा। कम्युनिकेशन पे भी थोड़ा आज काम कीजिएगा। कई लोगों से आपके थोड़े मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं आज थोड़े इमेच्योर से कार्य कर सकते हैं, इमेच्योर से निर्णय, इमेच्योर सी बातें भी कर सकते हैं, इमेच्योर से आपके एक्शंस हो सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ पर संयम रखिएगा, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वो क्या आदतें हैं या वो क्या प्रोसीजर्स हैं आपके बिज़नेस में, या वो कौन लोग हैं जो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हो सकता है आपका कोई एम्प्लॉय हो, कोई मैनेजर हो। थोड़ा सा इस चीज़ पे विचार करेंगे तो कोई बहुत अच्छा पॉइंट आज आपके सामने आ सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़े इमोशनल रहेंगे, थोड़े ओवर सेंसिटिव रहेंगे, और वो चीज़ आपको अपनी लव लाइफ में आज थोड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि मतभेद चल रहे हैं तो एक मैच्योर कन्वर्सेशन, एक मैच्योर बातचीत, मैच्योर लेवल पर बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बचकानी बातचीत हो रही है ऐसा लग रहा है, और दोनों तरफ से ही बचकानी हरकतें हो रही हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पर विचार करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि आगे बढ़ने की बहुत जल्दी हो रही है, और उस जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ आप ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा इस चीज़ पर, वरना आपके लिए थोड़ी चिंताजनक स्थिति आने वाले समय में उत्पन्न हो सकती है। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ कहीं पे मिल सकता है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है, और विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 75%। आप चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की तरफ। अच्छा दिन है आज, स्पिरिचुअल फील करेंगे और बहुत ही ऊर्जावान रहेंगे, मेंटल क्लैरिटी रहेगी। एक चीज़ कहूँगा कि लोगों को फॉलो करना बंद कीजिए। कुछ निर्णय लेने हैं अपनी लाइफ में तो अपने बलबूते पे लीजिए, अपने व्यवहार, अपनी परिस्थितियों, अपनी हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लीजिए। ऐसा लग रहा है कि किसी के बहुत इन्फ्लुएंस में हैं आजकल, और आपके सारे निर्णय उसी चीज़ पर बेस्ड हैं। थोड़े इनसिक्योर रहेंगे किसी चीज़ को लेकर आज। पैसा हो गया या कुछ कोई रिलेशन हो गया, किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत इनसिक्योर रहेंगे। आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। एक कंफर्ट जोन में घुस गए हैं जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे, और जब ऐसा होता है तो ज़िंदगी एक जगह पर आकर थम जाती है, रुक जाती है। कंफर्ट जोन में बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। कुछ काम जो आपके अटक रहे थे वो पूरे तभी होंगे जब आप उसके बारे में कोई एक्शन लेंगे। ऐसा लग रहा है कि बस सोचे जा रहे हैं कि हाँ ये काम अटक गया है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। एक्शन ओरिएंटेड बनिए आज, कई काम आपके पूरे होंगे। जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन अच्छा है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए अच्छा दिन है। सोचिएगा कि आने वाले 1 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, उसके हिसाब से आपको काम करना शुरू करना होगा। फाइनेंस फील्ड में है तो दिन अच्छा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा धैर्य रखने का दिन है आज, पेशेंस रखिएगा और ज़्यादा चिंताएं मत कीजिएगा, वरना आज का दिन थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा अपने पार्टनर की संवेदनाओं को समझिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कीजिए, वो इच्छाएं किसी भी तरह की हों। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा आपको डोमिनेटिंग नहीं लेकिन असर्टिव होना पड़ेगा। मतलब कि आप अपनी बातें ढंग से नहीं रख पाते अपने पार्टनर के सामने, अपने लाइफ पार्टनर के सामने। जब आप कुछ कहते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं झलकता, इसलिए आपकी बातों को आपके लाइफ पार्टनर ढंग से एक्सेप्ट नहीं करते या उसको सीरियसली नहीं लेते। इस चीज़ पे थोड़ा सा आज काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स से ही कहूँगा, कोई चीज़ उनको तंग कर रही थी, कोई सिचुएशन उनको तंग कर रही थी, आज उसका अंत हो सकता है। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है। घर में किसी सदस्य की आज तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। आपके लिए उपाय है, विष्णु जी को एक घी का दिया अर्पण करके विष्णु चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। शुभ अंक आपका 5, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 65%। आप चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की तरफ। आज हो सकता है किसी से वाद विवाद हो जाए, लेकिन ये पहले देख लीजिएगा कि जिससे आपकी झड़प हो रही है क्या वो आपके फ्यूचर पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में, क्रोध में हम किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ जाते हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी होता है
जो आगे चलकर ये जो लड़ाई है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, हम पर बहुत भारी पड़ते हैं। तो थोड़ा सोच विचार करके अपनी, कहते हैं कि फाइट्स पिक कीजिएगा। हो सकता है कि गुस्सा आज थोड़ा ज़्यादा है, हो सकता है बहुत समय से कुछ मन में चल रहा हो जिसके कारण वो क्रोध किसी पे निकल जाए। थोड़ा सा अगर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे आप, तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। थोड़ा इंस्पिरेशन की कमी हो गई है लाइफ में, कहीं से इंस्पिरेशन ढूंढिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा क्रिएटिव बनिए, कुछ नया कीजिए अपनी लाइफ में आज, क्योंकि ऐसा लग रहा है माइंडसेट भी थोड़ा एक जगह पर आकर रुक गया है। इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढने हैं, और इस चीज़ की बहुत समय से कमी हो गई है लाइफ में। आप दूसरों को देखे जा रहे हैं कि अच्छा उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के हिसाब से आगे बढ़े हैं। थोड़ा सा आपको भी अब अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ा घर के बारे में चिंतित रहेंगे आज, हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर ध्यान काफ़ी केंद्रित रहेगा। करियर पे चलते जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा नकारात्मक दिन दिख रहा है, चीज़ें थोड़ी अनस्टेबल रहेंगी। बिजनेस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में मन नहीं लग रहा, क्योंकि शायद आप करते कुछ और हैं, बिजनेस आपका किसी और चीज़ का है, और आपका पैशन जो है वो किसी और चीज़ में है, जो कि यूजुअली होता भी है। तो वही चीज़ आज आपको थोड़ा बहुत तंग करेगी, क्योंकि मन केंद्रित नहीं रहेगा, मन नहीं लगेगा अपने बिजनेस में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़े भ्रमित रहेंगे आज, बहुत कंफ्यूज रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर, और उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिन रहेगा जिनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आज आपको प्राप्त हो सकती है, जो आप दोनों को ही अति प्रसन्न कर देगी। अच्छा दिन है। स्टूडेंट्स से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, और अपने आप से सच बोलना शुरू कीजिए। अपने आप को खुश करने के लिए कभी कभी अपने आप से ही झूठ बोल लेते हैं, और ये रिसेंटली कुछ ज़्यादा हो रहा है। इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। यदि बिजनेस करते हैं तो आज खर्चा थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। उपाय है विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए, और विष्णु जी की एक बार आरती करिए। शुभ अंक आपका 3, कलर है आपका लाइट ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की तरफ। अपने डर का सामना कीजिए। वैसे सिंह राशि के जातक यूजुअली डरते नहीं हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई डर है जो मन में चला जा रहा है, और उससे थोड़ा आप बच रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, जो कि आपके नेचर के विरुद्ध है। और जब व्यक्ति अपने नेचर के विरुद्ध जाता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। जो भी डर है, जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, उनका आज सामना कीजिए। अपने सपनों पे विश्वास कीजिए, अपने कंफर्ट लेवल से निकलिए। सिंह राशि के जातक एक लीडर्स होते हैं। सिंह राशि के जातक जो हैं एक रॉयल साइन है, इनको चैलेंजेस पसंद है, लेकिन आप पिछले कुछ समय से एकदम कंफर्ट जोन में चले गए हैं। इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय का फ़ायदा उठाएं। अपने आप को और एक्सप्लोर कीजिए, अपने टैलेंट को और एक्सप्लोर कीजिए। इन सब के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो दिन का अंतिम भाग है वो अच्छा नहीं है। वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में आ सकती है, जो परेशान कुछ ज़्यादा ही कर देगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, यहाँ पर दिन ठीक है। एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति आज होगी, जो कि यूजुअली नहीं होती करियर में, लेकिन आज आपको एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहेगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, और यदि कहीं पे अटक गए हैं तो आसपास के लोगों की या उन लोगों की जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनकी मदद लीजिए। लव लाइफ के हिसाब से आज कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आज आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आज काफ़ी वाद विवाद हो सकते हैं, मतभेद के कारण, मनभेद के कारण, या फिर एक दूसरे की सिचुएशन को नहीं समझने के कारण। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि यदि प्रॉब्लम्स आ रही है तो घर के बड़ों को इन्वॉल्व कीजिए, या किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मांगिए जो आप दोनों को ही जानता हो और चीज़ों को सॉर्ट आउट करा सके। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जब ओवर एग्जर्ट करते हैं अपने आप को तो मेंटल फटीग भी हो जाती है, और वही शायद आपके साथ हो रहा है। यदि आपको लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, ध्यान नहीं लग रहा, तो हो सकता है आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए हो, तो एक ब्रेक ले लीजिएगा आज। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 6वां स्थान अत्यंत बली है। आपके आज पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। उपाय है विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है,
और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। थोड़ा अपनी लाइफ में पैशन लाइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आज हॉबीज़ पर अपने थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों के पास रहिएगा आज जो आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, क्योंकि आज आपकी एनर्जी इस तरह की रहेगी कि ज़रा भी नकारात्मकता के पास गए तो वो चीज़ आपको पूरा ओवरटेक कर लेगी। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव चीज़ें करिए। अपनी लाइफ को समझने के लिए, अपने लाइफ के चैलेंजेस को समझने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से आज एनालाइज कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि कहाँ पे आगे बढ़ना है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं। एक बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कई लोग आपकी लाइफ में आपके नेचर का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी लाइफ में बहुत इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं जहाँ पर उनको नहीं करनी चाहिए। एक स्पेस होता है हर व्यक्ति का कि जहाँ पर वो किसी को अलाउ नहीं करता या नहीं करने देना चाहिए उसको, लेकिन आपके उस पर्सनल स्पेस में काफ़ी लोग घुस रहे हैं। और इस चीज़ को यदि कोई सुधार सकता है तो केवल आप ही हैं, और कोई नहीं सुधार सकता। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी और लाना पड़ेगा आपको अंदर, तभी आज बात बनेगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं कंफ्यूज रहेंगे बहुत। हो सकता है नई जॉब ट्राई कर रहे हो सकता है कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसके बारे में आप कन्विंस नहीं हैं। ये चीज़ परेशान करेगी। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, बहुत चीज़ें चलेंगी आज मन में, और बिज़नेस में भी बहुत कुछ हो रहा है, और वो सारी चीज़ें थोड़ा सा एक आपको कंफ्यूज कर देंगी। थोड़ा केओस की सिचुएशन, थोड़ी कन्फ्यूजन की सिचुएशन आपके बिजनेस में उत्पन्न करेगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि बहुत तकलीफ़ें चल रही थी, बहुत चैलेंजेस आ रहे थे लव लाइफ में, तो आज उन सब का अंत हो सकता है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से इमोशनली बहुत अटैच रहेंगे आज एक दूसरे से, और अपना इमोशनल जो कंपैटिबिलिटी है उसको आज और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। बैठिएगा साथ में, अपने इमोशंस शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा दिन जाएगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि दिन अत्यंत शुभ है, स्पेशली जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 5वां स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा आज अपने माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा। उपाय है विष्णु जी का ध्यान करते हुए विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 65%। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हैं, या तो फ्यूचर में अटके हुए हैं या पास्ट में अटके हुए हैं। और कई बार ऐसा जीवन ही व्यक्ति जीता है, या तो आगे के बारे में चिंतित रहता है या पीछे के बारे में, और ऐसा ही कुछ आपके साथ ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ में कंट्रोल कीजिए। कुछ पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे आज आपकी लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। अपने मन की नहीं सुन रहे। अपने मन की जो व्यक्ति सुनना बंद कर देता है वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है, वो बहुत दुखी रहता है। अपने मन की बात पर आज ध्यान केंद्रित कीजिएगा। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे आज, भगवान में ध्यान लगाएंगे तो दिन और अच्छा रहेगा। कोई मानसिक वेदना या कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को दुखा रही है, उसके रूट कॉज तक जाइए, क्योंकि शायद आपको भी एग्जैक्ट पता नहीं कि वो क्या चीज़ है जो आपको इमोशनली इस समय हर्ट कर रही है। हो सकता है कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति का व्यवहार हो आपके प्रति, जो भी है उसके रूट कॉज तक जाइए। आप बहुत इमोशनल रहेंगे, स्पेशली दिन के मध्य भाग के बाद। जहाँ तक जॉब की बात है, थोड़ा आपको आज साहस दिखाना पड़ेगा। यदि आपको कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि उससे लड़ बैठिए, लेकिन उनका साहसपूर्ण तरीके से आपको जवाब देना पड़ेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सा आपका ध्यान आज केंद्रित नहीं रहेगा। कुछ हो सकता है पर्सनल लाइफ में ऐसा चल रहा हो जो बिजनेस पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करने देगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, दिन ठीक ठाक है। यदि अपने लव लाइफ को मैरिड लाइफ की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो उसके बारे में आज प्लानिंग कर सकते हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ अपने मैरिड लाइफ में चेंज लाने जा रहे हैं, तो उस चीज़ का हिस्सेदार अपने लाइफ पार्टनर को बनाइए, यानी कि उनके साथ डिस्कस कीजिए और तभी आगे बढ़िएगा। अकेले कोई डिसीजन मत लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक दिन है, काफ़ी बैलेंस्ड दिन रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से
चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा कि थोड़ा इमोशनली आज आप हर्ट रह सकते हैं। उपाय है विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनको खीर का भोग लगाइए और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कीजिए। शुभ अंक है 2, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। कुछ निर्णय यदि आपको लेने हैं तो उनको लेकर आज कन्फ्यूजन रहेगी और साथ ही में कुछ इमेच्योर से काम भी आप आज कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि कोई बड़ा निर्णय लेना है आज मत लीजिएगा, क्योंकि वो क्षमता आपके अंदर आज नहीं रहेगी, वो क्लैरिटी नहीं रहेगी, वो डिसाइसिवनेस नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको काम करना है कि यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आज अवॉइड करना है उस चीज़ को, और यदि तब भी बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ हो जाता है कि हाँ भाई यह चीज़ आज ही आपको डिसाइड करनी है, तो किसी की सहायता लीजिए, उसमें किसी से कंसल्ट कीजिए। जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं लाइफ के, उसको एक लाइफ का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ हाई पॉइंट्स को ही एंजॉय करना चाहिए। जब लो पॉइंट्स आते हैं तो उन पर अब हमको कंसंट्रेट कर कर उन चीज़ों को टैकल कर कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है आपके साथ कि कुछ भी नकारात्मक होता है तो बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। थोड़ा मेडिटेट करेंगे आज, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करेंगे तो दिन अच्छा रहेगा। जहाँ तक जॉब की बात है, दिन अच्छा है, काम ज़्यादा रहेगा, वो काम का बर्डन ज़्यादा रहेगा, लेकिन अच्छा दिन रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कहीं पे आगे यदि अटक गए हैं तो एक आपको प्रोफेशनल एडवाइस की आज ज़रूरत है। लव लाइफ के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है लव लाइफ में, क्योंकि बहुत कुछ बदल रहा है आसपास, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आसपास, और ये आज आपके लव लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा दिख रहा है, कुछ ना कुछ सकारात्मक रहेगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि दिन बहुत स्टेबल है, आपका माइंड स्टेबल रहेगा, जो स्टडी में एटलीस्ट आपको हेल्प करेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे आज काम कीजिएगा। उपाय है विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है और एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है वाइट, भाग्य प्रतिशत है 65%। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की तरफ। वैकेशन की ज़रूरत है आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। मेंटली फिजिकली बहुत टायर्ड हो गए हैं, एग्जॉस्टेड हो गए हैं। यदि ऐसा है सच में, तो आज थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिएगा। अपने रिलेशनशिप पर थोड़ा काम कीजिए। सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली की बात नहीं कर रहा, हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं पे थोड़ी दरारें आ रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है आज कुछ ना कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त होगी, जो आपके पूरे मूड को काफ़ी पॉजिटिव कर देगी। नवामसा देख रहा हूँ, उसमें भी ये चीज़ साफ हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं, और जब ऐसा होता है तो हम ढंग से सोच नहीं पाते। तो थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। जो भी आपके सपने हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, तभी वो सपने आपके आगे चलकर साकार हो पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की आपके जीवन में कुछ दिनों से कमी हो गई है। जो लोग जॉब करते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कार्य क्षेत्र में, आपको लोग गलत तरीके से समझ सकते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ज़्यादा किसी पे आज भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके विरुद्ध जा सकती है। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा दिन है आज, एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा, जिसका लाभ आपके रिलेशनशिप को मिलेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। यदि आप प्रयत्न कर रहे थे कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सुचारू रूप से चले, तो उसमें आज आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि अपने पास जो भी रिसोर्सेस हैं उनको ढंग से यूटिलाइज़ कीजिए। ये मत बोलिए कि मेरे पास ये होगा तब मैं पढ़ूंगा अच्छा, तब मैं कुछ अच्छा करूँगा। ऐसे यदि आप सोचने लग गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो अपने पैसे जो आप खर्च कर रहे हैं उससे आपको सेटिस्फैक्शन तो मिल जाती है, लेकिन वो मोमेंटरली होती है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इम्पल्सिव बाइंग बहुत कर रहे हैं आजकल, अपने आप को खुश करने के लिए खर्चा करे जा रहे हैं, और वो खर्चा थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। उपाय है विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनको खीर का भोग लगाइए और विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ कीजिए। शुभ अंक है 5, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 75%। आप चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए,
अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा कीजिए। इंट्यूशन आपकी बहुत जगह सही होती है लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। कई चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं और होती भी नहीं हमारी लाइफ में, कई चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन आपका ध्यान उन्हीं चीज़ों पे जा रहा है कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, और उसके कारण अपने ही माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस समय लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, आप उनको ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे। आप तभी इन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे जब अपने थोड़े व्यक्तित्व में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, तभी इस दर्द से, तभी इस बंधन से निकल पाएंगे। ये जो चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में आपको बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं। थोड़ी अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। चेंजेस तो होते ही हैं, देखिए वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। आज से 5 साल पहले जैसी चीज़ें थी आज वैसी नहीं हैं, और आज से 5 साल बाद भी वैसी नहीं रहेंगी। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा सा अपने ध्यान को भी केंद्रित करना पड़ेगा। एकदम ध्यान ऐसी जगहों पे चले जाता है जहाँ पे आपका नहीं जाना चाहिए, और आपको भी पता है ये चीज़। जहाँ तक जॉब की बात है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा लग रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करूँ तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि आपकी इंट्यूशन तो अच्छी है, आपको आइडियाज़ अच्छे आते हैं, आपका सोच विचार भी अच्छा होता है कि हाँ भाई यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन उस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। लव लाइफ में यही कहूँगा कि आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन शायद अभी जो स्टेबिलिटी है आपके रिलेशनशिप में वो कहीं लैक कर रही है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो दूसरे लोगों की मदद लीजिए, ऐसे लोगों की मदद लीजिए जो आप दोनों को ही जानते हैं। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि आज का दिन आपके लिए अच्छा है, रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, सेहत की बात है, आपको रक्त संबंधित विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है। देखिए आज एनर्जी तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा गुस्सा भी आपको ज़्यादा आ सकता है। उपाय है विष्णु जी का ध्यान करते हुए आपको उनके 108 नाम सुनने हैं, उस पर मेडिटेट करना है। शुभ अंक 5, कलर वाइट, भाग्य प्रतिशत है 65%। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। काफ़ी कम्पिटिटिव फील करेंगे आज। एक जो जुझारूपन होता है, एक कंपटीशन की स्पिरिट होती है, वो आज आपके अंदर बहुत रहेगी, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपकी जो इनोसेंस है, आपकी जो ह्यूमैनिटी है, वो आज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, क्योंकि आप मदद कर देते हैं लोगों की बिना कुछ सोचे, और लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। पहले वो काम भी निकलवा लेते हैं, फिर आपको ही कोसते हैं, और ये चीज़ रेगुलरली हो रही है लाइफ में। इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिए। कुछ ना कुछ पैसे के संबंध में, भौतिक जीवन के हिसाब से आज कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन इमोशनल तौर पर कहीं से या तो धोखा मिलेगा, कहीं से या तो कुछ नकारात्मक प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अपने आप को और एक्सप्रेसिव बनाइए, तभी आने वाले समय में आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा लग रहा है कुछ कार्य कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको पूरा करने के बहुत पास में है, लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी रुक रही हैं, तो मैं यही कहूँगा कि उस चीज़ में मेहनत अपनी बरकरार रखिए। जहाँ तक जॉब की बात है, यहाँ पर थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं, आज थोड़ा सा नकारात्मक दिन रहेगा। बिजनेस की बात करूँ तो यदि आप हेल्थ केयर या चाइल्ड प्रोडक्ट से जुड़ा, बच्चों के प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आज अत्यंत लाभ हो सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा आज अपने साथ ही टाइम स्पेंड कीजिएगा। मतलब कि एक मी टाइम होता है कि हाँ, अकेले टाइम स्पेंड करना। कभी कभी रिलेशनशिप में एक दूसरे की ज़िंदगी में इतना घुस जाता है व्यक्ति कि परेशान खुद को भी करते हैं और अपने पार्टनर को भी। तो थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड कीजिएगा, उससे एक अच्छी एनर्जी के साथ आप वापस अपने पार्टनर से डील कर पाएंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपने लाइफ पार्टनर की मन की बात को समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और ये चीज़ आपके लिए नकारात्मक रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त संबंधित विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान अत्यंत बली है। ज़्यादा किसी पर भरोसा आज मत कीजिएगा। उपाय है विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनको मिष्ठान का भोग लगाइए, किसी भी मीठी चीज़ का भोग लगाइए, और विष्णु जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनिए। शुभ अंक 1, कलर ग्रे, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की तरफ। ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा किसी चीज़ की आज। थोड़ा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पॉजिटिव फील कराता है, उससे दिन अच्छा जाएगा। आपको अपने स्टैंडर्ड्स रेज करने पड़ेंगे। आप कुछ नया करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो सोच है वो एकदम निचले स्तर से स्टार्ट होती है। आप ये नहीं सोच रहे कि
वो कहाँ तक पहुँच सकती है आपकी सोच, वो जो आप करने जा रहे हैं वो कहाँ तक पहुँच सकता है। तो अपने थोड़े स्टैंडर्ड रेज करेंगे आज, थोड़ा फ्यूचर के बारे में, थोड़ा एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे अपनी लाइफ के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है आज, 6 महीने 1 साल आने वाले कहाँ आप अपने आप को देखते हैं, कैसे उसके बारे में आपको काम करना है, ये सारी चीज़ें आज आपको सोचनी है। थोड़ा आपको अपने अंदर विश्वास लाना पड़ेगा और फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। अब बैक फुट पे खेलने का समय चले गया आपके लिए, थोड़ा फ्रंट फुट पे आके आज खेलना पड़ेगा। कोई आपको कोई चीज़ तंग कर रही थी, कोई चीज़ परेशान कर रही थी, कुछ आपको आंसर चाहिए थे, आज वो आपको उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ तक जॉब की बात है, दिन ठीक ठाक है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। बिजनेस के हिसाब से यदि पार्टनरशिप में बिजनेस है आपका, तो थोड़ा अपने रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के साथ बेटर करने की कोशिश कीजिए। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, शायद आपको भी इसके बारे में पता है, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे। लव लाइफ के हिसाब से दिन ठीक है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, रोमांस रहेगा, पैशन रहेगा, अच्छा दिन है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी से आप कोसों दूर हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइएगा। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो लाभ का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, हो सकता है कोई इच्छा आज पूरी हो जाए। उपाय है विष्णु जी का ध्यान करते हुए विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। शुभ अंक 7, शुभ कलर गोल्डन, भाग्य प्रतिशत 75%। तो ये था आज का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।